अध्याय संख्या 165। रथातिरथ संख्यान पर्व। दुर्योधन के पूछने पर भीष्म का कौरव पक्ष के रथियों और अतिरथियों का परिचय देना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में भीष्म का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली, तब दुर्योधन आदि मेरे मूर्ख पुत्रों ने क्या किया? अर्जुन सुदृढ़ धनुष धारण करते हैं, इसके सिवा भगवान श्री कृष्ण उनके सहायक हैं। अतः मैं रणभूमि में अपने पिता गंगानंदन भीष्म को उनके द्वारा मारा गया ही मानता हूँ। अर्जुन की उस प्रतिज्ञा को सुनकर अमित बुद्धिमान योद्धाओं में श्रेष्ठ महाधनुर्धर भीष्म ने क्या कहा? कौरव कुल का भार वहन करने वाले परम बुद्धिमान और पराक्रमी गंगा पुत्र भीष्म ने सेनापति का पद प्राप्त करने के पश्चात युद्ध के लिए कौन सी चेष्टा की? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर संजय ने अमित तेजस्वी कुरु वृद्धा भीष्म ने जैसा कहा था वह सब कुछ राजा धृतराष्ट्र को बताया। संजय बोले, नरेश्वर, सेनापति का पद प्राप्त करके शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए से उससे यह बात कही, राजन, मैं हाथ में शक्ति धारण करने वाले देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को नमस्कार करके अब तुम्हारी सेना का अधिपति होऊंगा, इसमें संशय नहीं है। मुझे सैन्य संबंधी प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। मैं नाना प्रकार के व्यूहों के निर्माण में भी कुशल हूँ। तुम्हारी सेना में जो वेतन भोगी अथवा वेतन न लेने वाले मित्र सेना के सैनिक हैं, उन सब से यथा योग्य काम करा लेने की भी कला मुझे ज्ञात है। महाराज, मैं युद्ध के लिए यात्रा करने, युद्ध करने तथा विपक्षी के चलाए हुए अस्त्रों का प्रतिकार करने के विषय में जैसा बृहस्पति जानते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण आवश्यक बातों की विशेष जानकारी रखता हूँ। मुझे देवता, गंधर्व और मनुष्य तीनों की ही व्यूहरचना का ज्ञान है। उनके द्वारा मैं पांडवों को मोहित कर दूंगा। अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। राजन, मैं तुम्हारी सेना की रक्षा करता हुआ शास्त्रीय विधान के अनुसार यथारूप से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जाए। दुर्योधन बोला, महाबाहो गंगानंदन, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे संपूर्ण देवताओं और असुरों से भी कभी भय नहीं होता। फिर जब आप जैसे दुर्धर्ष वीर हमारे सेनापति के पद पर स्थित हैं तथा युद्ध का अभिनंदन करने वाले पुरुष सिंह द्रोणाचार्य जैसे योद्धा मेरे लिए युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, तब तो मुझे भय और वो भी कैसे सकता है। कुरुश्रेष्ठ, जब आप दोनों पुरुष प्रवर वीर मेरी विजय के लिए यहाँ खड़े हैं, तब तो अवश्य ही मेरे लिए देवताओं का राज्य भी दुर्लभ नहीं है। कुरुनंदन, आप शत्रुओं के साथ तथा अपने पक्ष के रथियों और अतिरथियों की संख्या को पूर्ण रूप से जानते हैं। अतः मैं भी आपसे इस विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि पितामह शत्रु पक्ष तथा अपने पक्ष की सभी बातों के ज्ञान में निपुण है। अतः मैं इन सब राजाओं के साथ आपके मुंह से इस विषय में सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, राजेंद्र, गांधारी नंदन, तुम अपने सेना के रथियों की संख्या श्रवण करो। भूपाल, तुम्हारी सेना में जो रथी और अतिरथी हैं, उन सब का वर्णन करता हूँ, सुनो। तुम्हारी सेना में रथियों की संख्या अनेक सहस्र, लक्ष और अर्बुदों, करोड़ों तक पहुँच जाती है। तथापि उनमें जो प्रधान हैं, उनके नाम मुझसे सुनो। सबसे पहले अपने दुशासन आदि 100 सहोदर भाइयों के साथ तुम ही बहुत बड़े उदार रथी हो। तुम सब लोग अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा छेदन भेदन में कुशल हो। रथ पर और हाथी की पीठ पर बैठकर भी युद्ध कर सकते हो। गदा, प्रास तथा ढाल तलवार के प्रयोग में भी कुशल हो। तुम लोग रथ के संचालन और अस्त्र के प्रहार में भी निपुण हो। अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा भार उठाने में भी समर्थ हो। धनुष बाण की विद्या में तो तुम लोग द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के सुयोग्य शिष्य हो। धृतराष्ट्र के ये सभी मनस्वी पुत्रा पांडवों के साथ बैर बांधे हुए हैं। अतः युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले पांचाली योद्धाओं को ये समर भूमि में मार डालेंगे। पर श्रेष्ठ, मैं तो
तुम्हारी संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति ही हूँ, अतः पांडवों को कष्ट देकर शत्रु सेना के सैनिकों का संहार करूंगा। मैं अपने मुंह से अपने ही गुणों का बखान करना उचित नहीं समझता। तुम तो मुझे जानते ही हो, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठा भोज वंशी कृतवर्मा तुम्हारे दल में अतिरथी वीर हैं। ये युद्ध में तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि करेंगे, इसमें संशय नहीं। बड़े बड़े शस्त्रवेत्ता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। उनके आयुध अत्यंत दृढ़ हैं और ये दूर के लक्ष्य को भी मार गिराने में समर्थ हैं। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार ये भी पांडवों की सेना का विनाश करेंगे। महाधनुर्धर मद्रराज शल्य को भी मैं अतिरथी मानता हूँ, जो प्रत्येक युद्ध में सदा भगवान श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हैं। ये अपने सगे भांजों नकुल सहदेव को छोड़कर अन्य सभी पांडव महारथियों से समरभूमि में युद्ध करेंगे। तुम्हारी सेना के इन वीर शिरोमणि शल्य को भी मैं अतिरथी ही समझता हूँ। ये समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के सैनिकों को डुबाते हुए से युद्ध करेंगे। सोमदत्त के पुत्र महाधनुर्धर भूरिश्रवा भी अस्त्र विद्या के पंडित और तुम्हारे हितैषी सुहृद हैं। ये रथियों के उत्पत्तियों के भी उत्पत्ति हैं, अतः तुम्हारे शत्रु की सेना का महान संहार करेंगे। महाराज सिंधुराज जयद्रथ को मैं 2 रथियों के बराबर समझता हूँ। ये बड़े पराक्रमी तथा रथी योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। राजन, ये भी समरांगण में पांडवों के साथ युद्ध करेंगे। नरेश्वर, द्रौपदी के समय पांडवों ने इन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया था। उस महान क्लेश को याद करके शत्रु वीरों का नाश करने वाले जयद्रथ अवश्य युद्ध करेंगे। राजन, उस समय उन्होंने कठोर तपस्या करके युद्ध में पांडवों से मुठभेड़ कर सकने का अत्यंत दुर्लभ वर प्राप्त किया था। तात, ये रथियों में श्रेष्ठ जयद्रथ युद्ध में उस पुराने वैर को याद करके अपने दुस्तज प्राणों की भी बाजी लगाकर पांडवों के साथ संग्राम करेंगे। अगला अध्याय 166। कौरव पक्ष के रथियों का परिचय। भीष्म ने कहा, राजन, काम्बोज देश के राजा सुदक्षिण एक रथी माने गए हैं। ये तुम्हारे कार्य की सिद्धि चाहते हुए समरांगण में शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। निर्श्रेष्ठ रथियों में सिंह के समान पराक्रमी ये काम्बोज राज तुम्हारे लिए युद्ध में इंद्र के समान पराक्रम प्रकट करेंगे और समस्त कौरव इनके पराक्रम को देखेंगे। महाराज, प्रचंड वेग से प्रहार करने वाले इन काम्बोज नरेश के रथियों के समुदाय में काम्बोज देशीय सैनिकों की श्रेणी टिड्डियों के दल की सी दृष्टिगोचर होती है। महिष्मतीपुरी के निवासी राजा नील भी तुम्हारे दल के एक रथी हैं। इन्होंने नीले रंग का कवच पहन रखा है। ये अपने रथ समूह द्वारा शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। गुरुनंदन, पूर्व काल में सहदेव के साथ इनकी शत्रुता हो गई थी। राजन, ये सदा तुम्हारे शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। अवंती देश के दोनों वीर राजकुमार विंद और अनुविंद श्रेष्ठ रथी माने गए हैं। तात, वे युद्ध कला के पंडित था, सुदृढ़ बल एवं पराक्रम से संपन्न हैं। ये दोनों पुरुष सिंह अपने हाथ से छूटे हुए गदा, प्रास, खड़ग, नाराज तथा तोमरों द्वारा युद्ध सेना को दग्ध कर डालेंगे। महाराज, जैसे 2 युद्धपति गजराज हाथियों के झुंड में खेला से करते हुए विचरते हैं, उसी प्रकार युद्ध की अभिलाषा रखने वाले विंद और अनुविंद समरांगण में यमराज के समान विचरण करते हैं। त्रिगत देशीय 5 भ्राताओं को मैं उदारथी मानता हूँ। विराट नगर में दक्षिण गो ग्रह के युद्ध के समय 4 पांडवों के साथ इनका बैर बढ़ गया था। राजेंद्र, जैसे ग्राहगण उत्ताल तरंगों वाले गंगा को मत डालते हैं, उसी प्रकार ये त्रिगत देशीय 5 क्षत्रिय वीर पांडवों की सेना में हलचल मचा देंगे। महाराज, ये 5 भाई रथी और सत्यरथ उनमें प्रधान है। भारत, भीमसेन के छोटे भाई श्वेत, घोड़े वाले पांडुनंदन अर्जुन ने दिग्विजय के समय जो त्रिगतों का प्रिय किया था, उस पहले के बैर को याद रखते हुए ये 5 वीर समर भूमि में मन लगाकर युद्ध करेंगे। ये पांडवों के बड़े बड़े महारथियों के पास जा उन महाधनुर्धर क्षत्रिय शिरोमणि वीरों का संहार कर डालेंगे। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुशासन का पुत्र, ये दोनों पुरुष सिंह युद्ध से पलायन करने वाले नहीं हैं। ये दोनों तरुण और सुकुमार राजपुत्र बड़े वेगशाली हैं, अनेक युद्ध के विशेषज्ञ हैं और सब प्रकार से सेना नायक होने योग्य हैं।
कुरुश्रेष्ठ, ये दोनों वीर रथी तो हैं ही, रथियों में श्रेष्ठ भी हैं। ये क्षत्रिय धर्म में तत्पर होकर युद्ध में महान पराक्रम करेंगे। महाराज नरश्रेष्ठ, अपनी सेना में दंडधार भी एक रथी है, जो तुम्हारे लिए संग्राम में अपनी सेना से सुरक्षित होकर लड़ेंगे। तात, महान वेग और पराक्रम से संपन्न कोसल देश के राजा बृहद्बल भी मेरी दृष्टि में एक रथी हैं, और रथियों में इनका स्थान बहुत ऊंचा है। ये धृतराष्ट्र पुत्रों के हित में तत्पर हो, भयंकर अस्त्र शस्त्र तथा महान धनुष धारण किए अपने बंधुओं का हर्ष बढ़ाते हुए समरांगण में बड़े उत्साह से युद्ध करेंगे। राजन, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य रथ उत्पत्तियों के भी उत्पत्ति हैं। ये अपने प्यारे प्राणों की परवाह न करके तुम्हारे शत्रुओं को जला डालेंगे। गौतम वंशी महर्षि आचार्य शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य कार्तिकेय की भांति सरकंडों से उत्पन्न हुए हैं, और उन्हीं की भांति अजय भी हैं। तात, ये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं धनुष धारण करने वाली बहुत सी सेनाओं को अग्नि की समान दग्ध करते हुए समरभूमि में विचरण करेंगे। अगला अध्याय 167। कौरव पक्ष के रथी महारथी अतिरथियों का वर्णन। भीष्म ने कहा, नरेश्वर, यह तुम्हारा मामा शकुनी भी एक रथी है। यह पांडवों से बैर बांध कर युद्ध करेगा, इसमें संशय नहीं है। युद्ध में डटकर शत्रुओं का सामना करने वाले इस शकुनी की सेना दुर्धर्ष है। इसका वेग वायु के समान है तथा यह विविध आकार वाले अनेक आयुधों से विभूषित है। महाधनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तो सभी धनुर्धरों से बढ़कर है। वह युद्ध में विचित्र ढंग से शत्रुओं का सामना करने वाला सुदृढ़ अस्त्रों से संपन्न था महारथी है। महाराज, गांडीवधारी अर्जुन की भांति इसके धनुष से एक साथ छूटे हुए बहुत से बाण भी परस्पर सटे हुए ही लक्ष्य तक पहुँचते हैं। रथियों में श्रेष्ठा इस वीर पुरुष के महत्व की गणना नहीं की जा सकती। यह महारथी चाहे तो तीनों लोगों को दग्ध कर सकता है। इसमें क्रोध है, तेज है और आश्रमवासी महर्षियों की योग्य तपस्या भी संचित है। इसकी बुद्धि उदार है। द्रोणाचार्य ने संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान देकर इस पर महान अनुग्रह किया है, किंतु भरतश्रेष्ठ निरपश्रमणे उसमें एक बहुत बड़ा दोष है, जिससे मैं इसे ना तो अतिरथी मानता हूँ ना रथी ही। इस ब्राह्मण को अपना जीवन बहुत प्रिय है, अतः यह सदा दीर्घायु बना रहना चाहता है। यही इसका दोष है, अन्यथा दोनों सेनाओं में इसके समान शक्तिशाली कोई नहीं है। यह एकमात्र रथ का सहारा लेकर देवताओं का भी संहार कर सकता है। इसका शरीर हिष्ट पुष्ट एवं विशाल है। यह अपनी ताली की आवाज से पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकता है। इस वीर में असंख्य गुण हैं। यह प्रहार करने में कुशल और भयंकर तेज से संपन्न है, अतः दंडधारी काल के समान असह्य होकर युद्ध भूमि में विचरण करेगा। क्रोध में यह प्रलय काल की अग्नि के समान जान पड़ता है। इसकी ग्रीवा सिंह के समान है। यह महातेजस्वी अश्वत्थामा महाभारत युद्ध के शेष भाग का शमन करेगा। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य महान तेजस्वी हैं। ये बूढ़े होने पर भी नौविकों से अच्छे हैं। इस युद्ध में ये अपना महान पराक्रम प्रकट करेंगे, इसमें संशय नहीं। समर भूमि में डटे हुए द्रोणाचार्य अग्नि के समान हैं। अस्त्र वेग रूपी वायु का सहारा पाकर ये उद्दीप्त होंगे और सेना रूपी घास फूस तथा ईंधनों को पाकर प्रज्वलित हो उठेंगे। इस प्रकार ये प्रज्वलित होकर पांडु पुत्र युधिष्ठिर की सेना को जलाकर भस्म कर डालेंगे। ये नरश्रेष्ठ भरद्वाज नंदन रथ उत्पत्तियों के समुदाय के भी उत्पत्ति हैं। ये तुम्हारे हित के लिए तीव्र पराक्रम प्रकट करेंगे। संपूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओं के ये आचार्य एवं वृद्ध गुरु हैं। ये संजय वंशी क्षत्रियों का विनाश कर डालेंगे, परंतु अर्जुन इन्हें बहुत प्रिय है। महाधनुर्धर द्रोणाचार्य का समुज्ज्वल आचार्य भाव अर्जुन के गुणों द्वारा जीत लिया गया है। उसका स्मरण करके यानासी महान कर्म करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन को कदापि नहीं मारेंगे। वीर, ये आचार्य द्रोण अर्जुन के गुणों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हुए सदा उसकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें पुत्र से भी अधिक प्रिय मानते हैं। प्रतापी द्रोणाचार्य एकमात्र रथ का ही आश्रय ले रणभूमि में एकत्र एवं एकीभूत हुए संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों और मनुष्यों को अपनी दिव्यास्त्रों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। राजन, हमारी सेना में जो नृपश्रेष्ठ पौरव हैं
वे मेरे मत में रथियों में उदार महारथी हैं। वे विपक्ष के वीर रथियों को पीड़ा देने में समर्थ हैं। राजा पौरव अपनी विशाल सेना के द्वारा शत्रु वाहिनी को संतप्त करते हुए पांचालों को उसी प्रकार भस्म कर डालेंगे जैसे आग घास फूस को। राजन, राजकुमार वृद्धबल भी एक रथी हैं। संसार में इनकी सच्ची कीर्ति का विस्तार हुआ है। वे तुम्हारे शत्रुओं की सेना में काल के समान विचरेंगे। राजेंद्र, उनके सैनिक विचित्र कवच और अस्त्र शस्त्र धारण करके तुम्हारे शत्रुओं का संहार करते हुए संग्राम भूमि में विचरण करेंगे। कर्ण का पुत्र वृषसेन भी तुम्हारी सेना का एक श्रेष्ठ रथी है। इसे महारथी भी कह सकते हैं। बलवानों में श्रेष्ठ वृषसेन तुम्हारे बैरियों की विशाल वाहिनी को भस्म कर डालेगा। राजन, शत्रु वीरों का संहार करने वाले मधुवंशी महातेजस्वी जलसंधा तुम्हारी सेना में श्रेष्ठ रथी हैं। ये तुम्हारे लिए युद्ध में अपने प्राण तक दे डालेंगे। महाबाहु जलसंघ रथ अथवा हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में कुशल हैं। ये संग्राम में शत्रु सेना का संहार करते हुए लड़ेंगे। महाराज नृपश्रेष्ठ, ये मेरे मत में रथी हैं और इस महायुद्ध में तुम्हारे लिए अपनी सेना सहित प्राण त्याग करेंगे। राजन, ये समरांगण में महान पराक्रम प्रकट करते हुए विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले हैं। ये तुम्हारे शत्रुओं के साथ निर्भय होकर युद्ध करेंगे। बली अतिरथी वीर है। ये युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं। राजन, मैं समर भूमि में इन्हें यमराज के समान सुरवीर मानता हूँ। ये रण क्षेत्र में पहुंचकर किसी तरह पीछे पैर नहीं हटा सकते। राजन, ये वायु के समान वेग से रणभूमि में शत्रुओं को मारेंगे। महाराज, रथारूढ़ हो युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाने और शत्रु पक्ष के रथियों को मार भगाने वाले तुम्हारे सेनापति सत्यवान भी महारथी हैं। युद्ध देखकर उनके मन में किसी प्रकार भी भय एवं दुख नहीं होता। ये रथ के मार्ग में खड़े हुए शत्रुओं पर हंसते हंसते कूद पड़ते हैं। कुरुश्रेष्ठ, सत्यवान शत्रुओं पर महान पराक्रम दिखाते हैं। ये युद्ध में तुम्हारे लिए श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य महान कर्म करेंगे। क्रूर कर्मा राक्षस राज अलम्बुस भी महारथी है। राजन, यह पहले के बैल को याद करके शत्रुओं का संहार करेगा। मायावी वैर भाव को दृढ़तापूर्वक सुरक्षित रखने वाला तथा समस्त राक्षस सैनिकों में श्रेष्ठ रथी यह अलम्बुस संग्राम भूमि में निर्भय होकर विचरेगा। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त बड़े वीर प्रतापी हैं। हाथ में अंकुश लेकर रथियों को काबू में रखने वाले वीरों में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। ये रथ युद्ध में भी कुशल हैं। राजन, पहले इनके साथ गांडीवधारी अर्जुन का युद्ध हुआ था। उस संग्राम में दोनों अपनी अपनी विजय चाहते हुए बहुत दिनों तक लड़ते रहे। गांधारी कुमार कुछ दिनों बाद भगदत्त ने अपने सखा इंद्र का सम्मान करते हुए महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के साथ संधि कर ली थी। राजा भगदत्त हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में कुशल हैं। ये ऐरावत पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान संग्राम में तुम्हारे शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। अगला अध्याय 168। कौरव पक्ष के रथियों और अतरथियों का वर्णन, कर्ण और भीष्म का रोषपूर्वक संवाद तथा दुर्योधन द्वारा उसका निवारण। भीष्म कहते हैं, अचल और वृषक ये साथ रहने वाले दोनों भाई दुर्धर्ष रथी हैं जो तुम्हारे शत्रुओं का विध्वंस कर डालेंगे। गांधार देश के प्रधान वीर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी बलवान, अत्यंत क्रोधी, प्रहार करने में कुशल, तरुण, दर्शनीय व महाबली हैं। राजन, यह जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है, जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध के लिए सदा उत्साहित करता रहता है, रणक्षेत्र में सदा अपनी क्रूरता का परिचय देता है, बड़ा ही कटुभाषी, आत्म प्रशंसी और नीच है। यह कर्ण तुम्हारा मंत्री, नेता और बंधु बना हुआ है। यह अभिमानी तो है ही, तुम्हारा आश्रय पाकर बहुत ऊंचे चढ़ गया है। यह कर्ण युद्ध भूमि में ना तो अतिरथी है न रथी ही कहलाने योग्य है, क्योंकि यह मूर्ख अपने कवच तथा दिव्य कुंडलों से हीन हो चुका है। यह दूसरों के प्रति सदा घृणा का भाव रखता है। परशुराम जी के अभिशाप से, ब्राह्मण की शापोक्ति से तथा विजय साधक उपयुक्त उपकरणों को खो देने से मेरी दृष्टि में यह कर्ण अर्धरथी है। अर्जुन से भिड़ने पर यह कदापि जीत नहीं बच सकता। यह सुनकर समस्त
शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी बोल उठे, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल ठीक है। आपका यह मत कदापि मिथ्या नहीं है। यह प्रत्येक युद्ध में घमंड तो बहुत दिखाता है, परंतु वहां से भागता ही देखा जाता है। कर्ण दयालु और प्रमादी है, इसलिए मेरी राय में यह अर्धरथी है। यह सुनकर राधानंदन कर्ण क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और अपने वचन रूपी चाबुक से पीड़ा देता हुआ भीष्म से बोला, पितामह, यद्यपि मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, तो भी सदा मुझसे द्वेष रखने के कारण तुम इसी प्रकार पग पग पर मुझे अपने बागबानों द्वारा इच्छा अनुसार चोट पहुंचाते रहते हो। मैं दुर्योधन के कारण यह सब कुछ चुपचाप सह लेता हूँ, परंतु तुम मुझे मूर्ख और कायर के समान समझते हो। तुम मेरे विषय में जो अधरथी होने का मत प्रकट कर रहे हो, इससे संपूर्ण जगत को निसंदेह ऐसा ही प्रतीत होने लगा, क्योंकि सब यही जानते हैं कि गंगानंदन भीष्म झूठ नहीं बोलते। तुम कौरवों का सदा अहित करते हो, परंतु राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझते हैं। तुम मेरे गुण के प्रति द्वेष रखने के कारण जिस प्रकार राजाओं की मुझ पर विरक्ति कराना चाहते हो, वैसा प्रयत्न तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है। इस समय युद्ध का अवसर उपस्थित है और समान श्रेणी के उदार चरित्र राजा एकत्र हुए हैं। ऐसे अवसर पर आपस में भेद उत्पन्न करने की इच्छा रखकर कौन पुरुष अपने ही पक्ष के योद्धाओं का इस प्रकार तेज और उत्साह नष्ट करेगा। कौरव केवल बड़ी अवस्था हो जाने, बाल पक जाने, अधिक धन का संग्रह कर लेने तथा बहुसंख्यक भाई बंधुओं के होने से ही किसी क्षत्रिय को महारथी नहीं गिना जा सकता। क्षत्रिय जाति में जो बल में अधिक हो वही श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण वेद मंत्रों के ज्ञान से, वैसे अधिक धन से और शूद्र अधिक आयु होने से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। तुम राग द्वेष से भरे हुए हो, अतः मोहवश मनमाने ढंग से रथी अतिरथियों का विभाग कर रहे हो। महाबाहो दुर्योधन, तुम अच्छी तरह विचार करके देख लो, ये भीष्म दुर्भाव से दूषित होकर तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तुम इन्हें अभी त्याग दो। नरेश्वर पुरुष सिंह एक बार सेना में फूट पड़ जाने पर उसमें पुनः मेल कराना कठिन हो जाता है। उस दशा में मौलिक पीढ़ियों से चले आने वाले सेवक भी हाथ से निकल जाते हैं। फिर जो भिन्न भिन्न स्थानों के लोग किसी एक कार्य के लिए उद्यत होकर एकत्र हुए हों, उनकी तो बात ही क्या है। भारत, इन योद्धाओं में युद्ध के अवसर पर दुविद्या उत्पन्न हो गई है। तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, हमारे तेज और उत्साह की विशेष रूप से हत्या की जा रही है। कहाँ रथियों को समझना और कहाँ अल्प बुद्धि भीष्म। मैं अकेला ही पांडवों की सेना के आगे बढ़ने से रोक दूंगा। मेरे बाण अमोघ हैं। मेरे सामने आकर पांडव और पांचाल इसी प्रकार दसों दिशाओं में भाग जाएंगे, जैसे सिंह को देखकर बैल भाग जाते हैं। कहाँ युद्ध, मारकाट और गुप्त मंत्रणा में अच्छी बातें बताने का कार्य, और कहाँ काल प्रेरित मंद बुद्धि भीष्म, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। ये अकेले ही सदा संपूर्ण जगत के साथ स्पर्धा रखते हैं और अपनी प्रथम दृष्टि के कारण दूसरे किसी को भी पुरुष नहीं समझते हैं। वृद्धों की बातें सुननी चाहिए, यह शास्त्र का आदेश है, परंतु जो अत्यंत बूढ़े हो गए हैं उनकी बातें श्रवण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वे तो फिर बालकों के ही समान माने गए हैं। निर्श्रेष्ठ, मैं इस युद्ध में अकेला ही पांडवों की सेना का विनाश करूंगा, परंतु सारा यश भीष्म को मिल जाएगा। नरेश्वर, तुमने इन भीष्म को ही सेनापति बनाया है। विजय का यश सेनापति को ही प्राप्त होता है, योद्धाओं को किसी प्रकार नहीं मिलता। अतः राजन, मैं भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, परंतु भीष्म के मारे जाने पर संपूर्ण महारथियों के साथ टक्कर लूंगा। भीष्म ने कहा, सूतपुत्र, इस युद्ध में दुर्योधन का यह समुद्र के समान अत्यंत गुरुतर भार मैंने अपने कंधों पर उठाया है, जिसके लिए मैं बहुत वर्षों से चिंतित हो रहा था। वह संतापदायक रोमांचकारी समय अब आकर उपस्थित हो गया है। ऐसे अवसर में मुझे यह पारस्परिक भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए, इसलिए तू अभी तक जी रहा है। सुत कुमार, यदि ऐसी बात न होती तो मैं वृद्ध होने पर भी पराक्रम करके आज तुझ बालक की युद्ध विषयक श्रद्धा और जीवन की आशा का एक ही साथ उच्छेद कर डालता।
जमताग्नि नंदन परशुराम ने मेरे ऊपर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु वे भी मुझे कोई पीड़ा न दे सके। फिर तू तो मेरा कर ही क्या लेगा। नीच, कुलंगार, दुष्ट, मूर्ख, साधु पुरुष अपने बल की प्रशंसा करना कदापि अच्छा नहीं समझते हैं। तथापि तेरे व्यवहार से संतप्त होकर मैं अपनी प्रशंसा की बात ही कह रहा हूँ। काशीराज के यहाँ स्वयंवर में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय नरेश एकत्र हुए थे, परंतु मैंने केवल एक रथ पर ही आरूढ़ होकर उन सबको जीतकर बलपूर्वक काशीराज की कन्याओं का अपहरण किया था। यहाँ जो लोग एकत्र हुए हैं ऐसे था उनसे भी बढ़ चढ़कर पराक्रमी हजारों नरेश वहां एकत्र थे, परंतु मैंने सम्रांगण में अकेले ही उन सबको सेनाओं सहित परास्त कर दिया था। तू वैर का मूर्तिमान स्वरूप है। तेरा सहारा पाकर कुरुकुल के विनाश के लिए बहुत बड़ा अन्याय उपस्थित हो गया है। अब तू रक्षा का प्रबंध कर और पुरुषत्व का परिचय दे। दुर्मते, तू जिसके साथ सदा स्पर्धा रखता है उस अर्जुन के साथ समर भूमि में युद्ध कर। मैं देखूंगा कि तू इस संग्राम में किस प्रकार बच पाता है। तदनंतर प्रतापी राजा दुर्योधन ने भीष्म से कहा, गंगानंदन, आप मेरी ओर देखिए, क्योंकि इस समय महान कार्य उपस्थित है। आप एकाग्रचित होकर मेरे परम कल्याण की बात सोचिए। आप और कर्ण दोनों ही मेरे महान कार्य सिद्ध करेंगे। अतः मैं पुनः शत्रु पक्ष के श्रेष्ठ रथियों, अतिरथियों तथा रथ उत्पत्तियों का परिचय सुनना चाहता हूँ। कुरुनंदन, शत्रुओं के पराक्रम बल को सुनने की मेरी इच्छा है। आज की रात बीतते ही कल प्रातः काल युद्ध आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातिरथ संख्या पर्व में भीष्म कर्ण संवाद विषयक 168वां अध्याय पूरा हुआ।